आप जितना भगवान का नाम लेंगे, जितना मंदिर जाएंगे, जितना पूजा पाठ करेंगे, उतनी परेशानी ज्यादा। और जो आदमी कभी मंदिर की तरफ झांकेंगे भी नहीं, हलवा पूड़ी चकाचक कोई दिक्कत नहीं, और जो रोज मंदिर धोए वहां रोटी में दिक्कत साहब, बड़ा मुश्किल काम है। पता नहीं क्यों कई लोगों ने तो इसी चक्कर में पूजा बंद ही कर दी, भगवान जी समेट के रख दिए कि हो गई सीताराम जा, अब हम पूजा करें, घंटी बजाएं, हम रात दिन तुम्हारी सेवा, हम ही परेशान, फलाने बेईमानी करें वो आनंद में रह रहे हैं। अच्छा, आज हम इसका जवाब देंगे, इसीलिए तो मैंने प्रश्न उठाया है। जवाब सुनिए। देखो माई लोग पहन के बैठी है ना, कान में बाली, गले में हार, चूड़ी है, ये अंगूठी। एक बात बताइए ना कि जैसे सोना ये चाहता है कि मेरे को सुनार के लॉकर में रहना है तो बड़े प्यार से रह सकता है, और अगर सोना ये चाहे कि हमें गले का हार बनना है, चूड़ी बनना है, हमें बाली बनना है, तो उसको पहले लॉकर से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर हथौड़ी से पिटना पड़ेगा, फिर उसको छिदना पड़ेगा। बिना छिदे और बिना पिटे वो सोना तो है लेकिन बाली नहीं बनेगा। तो जो ये फैसले कर चुके हैं कि भगवान के गले का हार बनना है तो उन्हें पिटना भी पड़ेगा, तपना भी पड़ेगा, जलना भी पड़ेगा, मान अपमान भी झेलना पड़ेगा। इतने जल्दी भगवान उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए कठिन कार्य है। इतने सरल भगवान का मार्ग कैसे हो सकता है ना। तो इसलिए भाई ये तो निर्धारित प्रक्रिया है। एक राजा ने दो प्रश्न किए, कहां रहता है भगवान, पहला प्रश्न, और क्या करता है भगवान, दूसरा प्रश्न। उत्तर देने वाले बड़े परेशान, कहां रहता है भगवान, क्या करता है भगवान, उत्तर देने वाले हैरान। मंत्री लोग हैं, एक छोटे से बच्चे को पकड़ के लाए, सामने खड़ा कर दिया, ये छोटा बच्चा उत्तर देगा। देखो मैं राजा हूं, फांसी पे टांग दूंगा अगर उत्तर सही नहीं हुआ। बोले टांग देना, पहले प्रश्न तो करो। हमारा प्रश्न ये है कि भगवान क्या करता है। बालक ने कहा कि तुम हमसे गुरु बन के पूछ रहे हो कि शिष्य बनकर। नहीं नहीं, राजा ने कहा ज्ञान देने वाला गुरु होता है, लेने वाला शिष्य होता है। ज्ञान में उम्र का परिमाप नहीं होता, ज्ञान वृद्धोपि वृद्धिता। जो ज्ञान में बड़ा है वही हमारा, वही श्रेष्ठ है, लेकिन जो उम्र से बड़ा है वो श्रेष्ठ नहीं है। तो आप भले ही उम्र में बच्चे हैं लेकिन ज्ञान में आप श्रेष्ठ हैं, आप हमारे गुरु हैं, हम गुरु मान के पूछ रहे हैं। बालक ने कहा कि हम तुम्हारे गुरु हैं और तुम हमारे चेले हो। हाँ हाँ बोले, इसीलिए यही भाव से पूछ रहा हूं कि भगवान क्या करता है। बालक ने कहा कि जब हम गुरु हैं तुम चेले हो तो तुम्हें बैठने का अकल नहीं है। गुरु जमीन में खड़ा है और चेला राजगद्दी पे बैठा है। अरे बैठने का भी कोई तरीका होता है। अब वो शर्म लगी राजा को और नीचे उतर के खड़ा हो गया हाथ जोड़ के, और बालक सोने के सिंहासन पे बैठ गया। बालक बोला अब जल्दी से पूछो, जवाब देंगे। बोले हमारा प्रश्न वही है, भगवान क्या करता है। बालक ने कहा तुम जैसे राजा को एक पल में भिखारी की जगह खड़ा कर देता है और हम जैसे 2 टके के आदमी को सोने के सिंहासन पर बिठा देता है। और एक पल में राजा को भिखारी बना सकता है, भिखारी को राजा बना सकता है। और बोलो, एक पल में बना सकता है। ये मत समझना कि मैं कोई वो बात कह रहा हूं जो केवल कहकर के मुकर जाऊं, प्रमाण दे रहा हूं। 12 घंटे में एक महिला भिखारी से राजा बन गई। कुल 12 घंटे में वो महिला कलकत्ता के स्टेशन पे गाना गा रही थी, जिंदगी और कुछ भी नहीं, मेरी तेरी कहानी है। हेमेश रेशमिया ले गए उसको मुंबई, एक दिन में स्टार बन गई। क्या मंडल, क्या हम बच्चे लोग जानते हैं, चलाते रहते हैं बच्चे सब, मंडल कोई ना, रानू मंडल हीरो बन गई एक दिन में से। तो वो चाहे तो सब कुछ कर सकता, कहाँ वो 20 रुपए मांगती थी सोचो। तो इसका मतलब वो उसके हाथ का खेल है ना, किसको राजा को भिखारी बना दे, कितने भिखारी को कहाँ पहुंचा दे, ये उसका खेल है। बोले ये बताइए भगवान कहाँ रहता है। बालक ने कहा मुझे भूख लगा है, एक गिलास दूध चाहिए। गिलास में दूध लाया गया। बालक ने गिलास के दूध में उंगली डाल के ऐसे देखा। क्या देख रहे हो? मैंने सुना है कि दूध में घी होता है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि दूध में घी कहाँ है। बड़े पागल आदमी हो,
दूध के तो बूंद बूंद में घी है। तो बोले दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ऐसे थोड़ा ही दिखेगा। दूध को गरम करिए, दूध को जमाइए, दूध को मथानी से मथिए, घी प्रकट हो जाएगा। बालक ने कहा मूर्ख राजा, जैसे दूध में घी है बिना मथानी के प्रकट नहीं होगा, इसी तरह कण-कण में भगवान है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए यम करो, नियम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, ध्यान करो, धारणा करो, श्रवण तप करो, जप करो, अर्चन करो, अभ्यंत करो, पूजन करो, समर्पण करो, मिल जाएगा। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति मवै वांसो जीवलोके, जीव भूता सनातना। वो यहां तक है कि वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है, असर उसका वहां तक है। तुम्हारी आंख में मोतियाबिंद हो गया है और आप उसकी उपलब्धि पर उंगली उठा रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देता है तो आप उसके अस्तित्व को नकार देंगे। कितनी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन हमें उनके अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ता है। लीजिए, आपके इस पंडाल में आपकी आंख के सामने मैं आपको प्रमाणित करता हूं। आपकी आंख तो धोखा खाएगी नहीं। आंख के सामने देखिए, देखिए मेरी तरफ, आपकी नजर तो धोखा नहीं खा सकती है। नहीं होने पर भी तुम्हें मानना पड़ेगा कि है। देखिए गौर से, ये प्लास्टिक का डोरी दिख रहा है आपको? प्लास्टिक डोरी दिख रहा है। अच्छा, इस प्लास्टिक डोरी को अगर मैं प्लास से छील दूं तो एल्युमिनियम का तार भी देख सकते हो। प्लास्टिक देख रहे हो, एल्युमिनियम भी दिख जाएगा। एल्युमिनियम के अंदर बिजली है, वो बिजली आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन बिजली है। और कोई कहने लगे कि हम तो मानेंगे ही नहीं, हम तो मानेंगे ही नहीं, तो क्या इलाज है? फिर उससे बहस न करो, उसकी उंगली पकड़ो और तारे पे रख दो, सोई कहेगा है। आगरा लदके जाएगा। जब 1 महीना कुटाई होगी, जिंदगी बल्ब नहीं छुएगा, उसे ही दिन दुरुस्त हो जाएगा। ऐसे ही आजकल बहुत लोग हो गए, वो कहते भगवान है ही नहीं, फिर भगवान ऐसा करंट मारते हैं कि फिर पीपर वाले, बरगद वाले सब जगह झंडा बांधेगा। पहले कहेगा हम ही भगवान है, कोई नहीं। तो भगवान पे तो करंट का इंतजाम है कि ना मानो, ऐसी जगह उलझा देगा कि सब जगह दिमाग खराब होगा। अरे है कहो तो नहीं, नहीं कहो तो है नहीं के बीच में जो कुछ है सो है।